दोस्तों जय श्री हनुमान। दोस्तों श्री हनुमान चालीसा के तेज को, प्रताप को, उसकी व्यापकता को कौन नहीं जानता है। दोस्तों श्री हनुमान चालीसा ही कलयुग में एक ऐसा माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है, जिससे कि आप अपनी मनचाही इच्छा को पा सकते हैं। दोस्तों ये श्री हनुमान जी को पाने का मंत्र भी है, तंत्र भी है और एक सिद्ध ग्रंथ भी है दोस्तों, और सभी चीज़ें बहुत ही कठिन होती हैं। तो दोस्तों आइए आपको समय न खराब करते हुए बताते हैं कि कैसे हम श्री हनुमान चालीसा के पाठ से, किसके विधि से अपनी दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपको ये तंत्र, ये तरीका तभी अपनाना है जब आप और सभी तरीके अपना करके थक गए हों, निराश हो गए हों। तब आपको निराश नहीं होना है, बस विश्वास के साथ इस साधारण से काम को करना है। दोस्तों आपको पता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इस विधि में जब आप इसको इस विधि के लिए करें तो शाम को ही करें दोस्तों। कुछ लोग मंगलवार को करते हैं, कुछ लोग शनिवार को करते हैं, कुछ लोग रोज़ करते हैं। लेकिन इस विधि को आपको कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये पाठ जो है 3 दिनों का होता है, 3 दिन आपको ये करना है। और ये दोस्तों तंत्र शास्त्र में इसका विधान है दोस्तों। इस पाठ को, इस विधि को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष, किसी भी माह की जो शुक्ल पक्ष होती है उसके मंगल का इंतज़ार करना होगा। और दोस्तों जैसे ही शुक्ल पक्ष आए तो आप तो सुबह नहाएंगे ही, शाम को भी आपको नहाना है। उसके बाद 9 बजे, 8-9 बजे शाम के समय हमको इस पाठ को करना है दोस्तों। ये पाठ हमें शाम को ही क्यों करना है, क्योंकि होता क्या है कि श्री हनुमान जी, ऐसा माना जाता है कि पूरा दिन बिजी रहते हैं अपने श्री हनुमान जी, राम जी की सेवा करने में। जब शाम होती है तब वो थोड़ा अपने लिए समय निकालते हैं, अपने भक्तों के लिए समय निकालते हैं। तो आपको इस चीज़ को, इस नियम को, इस विधि को शाम को ही करना है दोस्तों। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री की क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें एक राम दरबार की प्रतिमा, मतलब इसमें राम दरबार होता है ना, राम, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं दोस्तों। एक हमको लाल आसन चाहिए होता है, एक भोजपत्र, मिठाई हमको लाल रंग की चाहिए, लाल फूल, लाल चंदन और अनार की लकड़ी। अगर ना हो तो लाल पेन भी ले सकते हैं, और लाल वस्त्र आपको पहनना है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको आवश्यक ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक संकल्पित विधि है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। व्रत रखना हो तो रखिए, नहीं तो व्रत रखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सब काम आपको नहा धो के ही करना है दोस्तों। आपको क्या करना है कि पहले दिन, मतलब जब मंगलवार आएगा शुक्ल पक्ष का, उस दिन लाल आसन पर उस प्रतिमा को रखना है जिसपे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी विराजमान है, उसको रखना है। और आपको चमेली या घी के तेल से दीपक जलाना है, और आपको धूप बत्ती, दीपक, वो सब तो जो सिस्टम होता है और तो करना ही, चंदन भी लगाना है अपने आप को। लेकिन जो इस तंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको चमेली का तेल और घी का दीपक जलाना है, प्रसाद रखना है, लोटे में जल रखना है और ध्यान करना है। और दोस्तों एक कटोरी में जल रखना है। उस कटोरी के जल से हमको आचमनी करनी है। आचमनी का मतलब क्या होता है कि हमको 3 बार जल हथेली पे लेकर के अपने मुंह में लगाना है, मतलब उसको पी भी सकते हैं। उसके बाद हमको अपने हाथ धो लेने हैं। उसको हाथ धोने के बाद हमको उस लोटे का जल लेना, जो जल हमने लोटे में लिया था, उस लोटे में जल ले करके हमको अक्षत चावल लेना है और श्री गणेश जी का ध्यान करना है, और अपना नाम, गोत्र, स्थान, पता, ये सभी चीज़ें बता करके उनको अपने संकल्प के बारे में बताना है कि ये संकल्प मेरा निर्विघ्न पूरा हो जाए, श्री गणेश जी मेरी इसमें मदद करें दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, भोजपत्र जो आपने लिया है, एक भोजपत्र, एक जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, किसी भी दुकान पे, पूजा पाठ वाली दुकान में मिल जाएगा, उस पे अनार की लकड़ी से, अनार की लकड़ी को एज ए पेन यूज़ करना है, और लाल चंदन में उसको बोर करके, डुबो करके अपनी परेशानी लिखनी है और श्री राम दरबार में रख देना है। राम दरबार में लपेट करके उसको रख देना है। और दोस्तों आप जिस लाल आसन पे श्री राम को, दरबार को लगाएंगे, आपको भी लाल आसन पे बैठना है, और आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं, लाल मिठाई होनी चाहिए, और शाम का समय हो, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, मंगलवार को 3 पाठ करने हैं श्री हनुमान चालीसा के। बस उठ के बाद उठाना है। उठने के बाद क्या करना है, आपको आसन पे जिस पर आप बैठे थे उस पर थोड़ा पानी छिड़क देना है। उसके बाद उन चीज़ों को बिल्कुल छूना नहीं है, जो आसन वगैरह हैं उनको बिल्कुल वैसे एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए। दूसरों जब बुधवार आएगा, अगला दिन आएगा, उसी दिन का अगले दिन, उस दिन आपको 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जो पूजा पाठ, जो दीपक जलाना, वो तो सिस्टम में जो था वो तो सब करना ही करना है। और भोजपत्र देखिए वहीं रखा हुआ है।
उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, मंगल हो गया, बुध हो गया, फिर बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार को आपको 11 पाठ करने हैं श्री हनुमान चालीसा के। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये तंत्र की विधि है, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन पहले से ही शुरू कर देना। जैसे आपको मंगलवार को करना है, मंगलवार से तो आप सोमवार से ही ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाए, जैसे मंगल बुध बृहस्पति के बाद शुक्र को भी आपको ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सबसे विशेष चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और दोस्तों जब पूजा आपका ख़त्म हो जाए, जब मंगलवार को 3 बार श्री हनुमान चालीसा, बुधवार को 7 बार, बृहस्पतिवार को 11 बार, उसके बाद आपको क्या करना है, श्री राम जी की आरती करना है और उसके बाद श्री हनुमान जी की आरती करना है। दोस्तों जब 3 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें ले करके, मतलब जो भोजपत्र आपने रखा था उसको ले करके शाम के समय या सुबह के समय आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और उस भोजपत्र को खोल के नहीं देखना है, शुद्ध हाथ से नहा धो करके लाल कपड़े पहन के जाना है। और दोस्तों किसी से रास्ते में कोई बातचीत नहीं करनी है बिल्कुल। और तुमको आपको रोकने वाले मिल जाएंगे, या मान लो कोई ऐसा बात करने वाला मिल जाएगा, फ़ोन कोई चीज़ नहीं रखनी है। और श्री हनुमान जी के दाहिनी चरण के नीचे, बाएं चरण में नहीं रखना, दाहिने चरण के नीचे उसको दबा देना है, हो सके तो कोई ना जाने। और बस आपको चले आना है, मतलब पूजा पाठ करके प्रसाद चढ़ा करके आपको जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन वो वहाँ पर रख के चले आना। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके काम, बृहस्पति को आपने किया, शुक्र को किया है, तो शनिवार से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और जिस चीज़ के लिए आपने किया था उसमें कुछ न कुछ आपको परिवर्तन लगेगा, उसमें कुछ बल मिलेगा। और दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिस्टम से, जो मैंने बताया उसी तरह आपको करना है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है, आचमन करना है, आचमनी करना है, और उसके साथ हमको लाल आसन पे ही सारा कार्य करना है। और बुध जो दिशा होती है उसका ध्यान रखना है, ईशान कोण की तरफ दीपक रखना है। दीपक जो जले, दीपक की लो या तो उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो, ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। और हो सके तो ये गुप्त रूप से करना है, मतलब किसी को बताएं नहीं किसी को, और ना किसी के सामने इस चीज़ को करें, और पूरे मन में पूरे विश्वास के साथ करें। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन आप करें तो कोई बाधा आ जाए, दूसरे दिन आप ना कर पाएँ या मन ना हो, ऐसी भी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको अपने मन को मजबूत करना है और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। श्री गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हमने ये अनुष्ठान आपके लिए, मतलब अपने लिए किया है और इसको मुझे पूरा करना है। दोस्तों किसी भी तरह की आपको समस्या हो, जैसे किसी की माँ बीमार रहती है, या कोई अपनी नौकरी चाहता है, या किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये इस तरह की जो चीज़ें जो आप संभवतः आपके किस्मत में है, मतलब आपको डिज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ रुकावटों के वश आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके को आप आजमाइए और इस तरीके को आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से के साथ करिए। दोस्तों श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप जब करें तो ज़ोर ज़ोर से करें, मतलब इतनी तेज़ नहीं, मतलब सिंपल मन में नहीं, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से करें। और ध्यान करें, श्री हनुमान जी का ध्यान करें और पूरी विधि विधान से इसको करें। दोस्तों चैनल